Hi guys, so I was recording this the very next day. We were heading towards Srinagar, and while heading towards Srinagar on the way हम लोग एक शॉप के सामने रुके थे to try their kesar and kawa and of course the dry fruits. पामपुर दूसरा नेम तो मुझे सैफरान टाउन को बोला जाता है। आप लोग करें तो हम लोग अभी रुके हैं एक स्टोर पे। वी आर ऑन द वे टूवर्ड्स श्रीनगर और यहाँ पे केसर और ड्राई फ्रूट्स के लिए हमारा बस रुका है। क्या मन काढ़ा टाइप का है। So we also stopped at an apple farm to try their apples. तो कुछ एप्पल्स ट्राई करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा एप्पल पिकल ट्राई किया। मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया था एप्पल का अचार, तो मैंने ट्राई किया एंड इट वाज टू गुड। देन उसके बाद वी हेडेड टू द शालीमार बाग। Shalimar Bagh, it was a historical garden which was built by one of the Mughal emperors. तो वहाँ पे कुछ टाइम घूमने के बाद फिर हम लोग डायरेक्टली अपने होटल निकल गए। After reaching to our hotel room, we all got freshen up और फिर हम लोग शाम में निकल गए डल लेक for the famous शिकारा ride. ये देखो, ये दाल लेक के साइड में देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स एंड ऑल दीज आर फ्लोटेबल शॉप्स, कश्मीरी शॉल्स। This is India's first floating post office. Hello, good evening. Kawa nahi hai. पहले की बात है, ये खाई हुआ करती थी। ये दाल लेक, लोग बोलते हैं ये दाल लेक खाई हुआ करती थी। पहाड़ों के बीच में खाई थी। ओह फिर इसमें बहुत दुनिया में बहुत बड़ा बाढ़ आया उस टाइम, ओह और ये पानी यहाँ से निकला नहीं, इसने मतलब तालाब का रूप इख्तियार किया। ओह इंटरेस्टिंग। तो आप बोल रहे हो ये बहुत बड़ा खाई था, खाई था फिर पहला। किसी तरह यहाँ पे पानी जमा, फिर कभी निकला ही नहीं पानी, हाँ। तो ये बन गया दाल लेक। वाओ, इंटरेस्टिंग। कैमराটা ঘুরছিল। Later that same evening.
So after a beautiful shikara ride on the Dal Lake, we went to the market in Srinagar, which was the most famous market of Srinagar. ये एक बिस्किट ले रहा है, ठीक है? दिस इज द चॉकलेट कुकी। 10 रुपए का 10 रुपए का कोई है। हम लोग अभी है लाल चौक बाज़ार में। ये श्रीनगर का मेन मार्केट है, मेन एरिया है। और ये The next day. all, so I am continuing this vlog the next day. This is day 2 in Srinagar. कल हम लोग दाल ले गए थे for the shikara ride. Then we went to Lal Chowk for shopping and exploring. And आज हम लोग जा रहे हैं to a very beautiful place and one of the coldest places. I think उसका altitude कुछ 2700 है, तो विच इज़ मोर देन श्रीनगर एंड पहलगाम ऑब्वियसली। वहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा रहती है, तो इन्होंने बोला, हमारे गाइड ने बोला कि अपनी आधार कार्ड ले लो, जो भी है नेशनल आईडी वो ले लो, क्योंकि वहाँ पे चेक पॉइंट है, सिक्योरिटी चेक पॉइंट है, और टू कैरी एक्स्ट्रा जैकेट्स। और वहाँ पे रेंट पे भी जैकेट्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो जगह इतना ठंड रहता है। हालांकि अभी सितंबर एंड में उतना ठंड कंपैरेटिवली नहीं रहेगा, क्योंकि कल मैंने रात में चेक किया था, कल रात कुछ 10:30-11 बजे इट वाज 9 और 8 डिग्री सेल्सियस, तो ठंडा हो सकता है। लेट्स सी, एंड वी ऑल आर एक्साइटेड। तो एवरीथिंग इज़ डन, वी आर रेडी, आवर ड्राइवर इज़ रेडी, ब्रेकफास्ट हो गया सबका, एंड वी विल बी लीविंग in a while now, so stay tuned. गुलमर्ग एंड इट इज़ इवन मोर ब्यूटीफुल। और यहाँ पे टेम्परेचर अभी 13 डिग्री चल रहा है। शो यू अराउंड। मेरे वाले का नाम बसंती और मम्मी वाले का नाम बिजली। इज्जत संभाल लेना मेरा। बसंती मेरी माँ को मत गिराना बस। हाँ जी, क्यों लग नहीं रही है क्या? हम आगे लेगा छुरी। वो पीछे वाली पहाड़ी हाँ एलओसी है, हाँ बेटा। और उसके पीछे इसके बाद में हो गया एक मैदान था, एक मैदान से, उसके बाद फिर पीओके, फिर पाकिस्तान ना। गाइस भैया बोल रहे हैं कि वो जो बड़ी वाली पहाड़ी देख रहे हो वो है एलओसी, दैट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके पीछे एक मैदान आता है बड़ा सा, उसके बाद फिर पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हम लोग अभी उतरे अपने घोड़ों से एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द गोंडोला राइड।
Then we will go to the topmost part of गुलमर्ग. वैसे अभी तो इतना गर्मी मतलब उतना ठंड नहीं है, काफ़ी धूप है तो वो बैलेंस आउट हो जा रहा है. However, the temperature is around 10 degrees or 11 degrees. So while experiencing different things in Kashmir, we felt like nothing can be more better than this. But while traveling and exploring Kashmir, every corner and every place has a different surprise. So we took this gondola ride, which was also one of the best experiences in Kashmir. We were climbing towards the 3000 meters of altitude, and the name of the place was Kongdogri. So one of the locals told me that the greenery that you're seeing now in the mountains, it's totally covered with snow during winters. So imagine how beautiful it is in winters with the pine trees and totally covered with snow. This cable car is said to be the Asia's longest cable car, and this is divided into 2 phases. अभी हम लोग phase 1 में पहुंच गए हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे phase 2. We have reached Kongdogri. आप व्यू चेक कीजिए. इसके बाद फिर से हम लोग केबल कार लेंगे. Then we will approach more higher. You can see ये 3050 मीटर के एल्टीट्यूड पे है. हम लोगों को पहले बोल दिया गया था कि जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं या फिर ऐसा हार्ट इश्यूज़ है वो सेकंड फेज़ अवॉइड करे, फेज़ 1 तक ही रहे, क्योंकि इसके ऊपर एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हाई है. एंड इसके बाद इन फेज़ 2 वी विल बी सीइंग द LOC विच इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल. भैया ने भी बोला जो हॉर्स राइडिंग करवा रहे थे. एंड आफ्टर द लाइन ऑफ कंट्रोल मुझे नहीं पता व्यू दिखेगा कि नहीं, लेकिन लेट्स सी दिखता है कि नहीं. भाई साहब हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गए हैं. देन अगेन वी विल बी टेकिंग एंड वी विल बी अप्रोचिंग देयर. आप ये देख सकते हो. So after having some pleasant time and some coffee, it was time to climb even more higher towards the Aparvat peak, जो कि था 4900 मीटर. और ये जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं ये पूरा बर्फ़ से ढक जाता है विंटर्स के टाइम पे. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ द स्कीइंग competition is also held here during the winters. Now this is also in my bucket list to come to Kashmir in winters and take the skiing experience. So guys, we have reached at the top of the Gulmarg. This is the and it's 5 or 4 degrees right now. It's 2 o'clock in the afternoon और काफ़ी ठंड है. Just imagine ये पूरी पहाड़ी जब फुल्ली आइस से कवर्ड होती होगी तब ये जगह और ज़्यादा सुंदर लगता होगा. Isn't it?
तो अभी सर ने बोला वो जो पीछे वाली जो पहाड़ी है वो भी अपना ही है, उस साइड दूसरी एलओसी पड़ती है और इसके पीछे थोड़ा और दूर जाके भी एलओसी पड़ती है। अभी हम लोग यहाँ पे भी बारिश आने वाली है, 1-2 बूंद गिरे हैं हमारे ऊपर, तो हम लोग भी भाग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इन लोग के लिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। सर ने बोला कि विंटर्स में यही रहते हैं। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, मतलब ये जो रॉक्स है पूरा आइस से कवर हो जाता है ये। तो हम सब फिर घूम फिर के एंजॉय करके वापस जा ही रहे थे। उसके बाद अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आई और हमने जब बाहर आके देखा तो देयर वाज अ वेरी स्मॉल डैश ऑफ स्नो दैट वाज फॉलिंग. I believe that was the first snow of the season, and that was the reason everybody was enjoying, shouting, jumping, and enjoying the view.